हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर टॉपिक के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3 और इसमें हम कवर करने वाले हैं टेरिडोफाइट। ठीक है, तो हमने एल्गी पूरा पढ़ चुके हैं, हमने ब्रायोफाइट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक एल्गी और ब्रायोफाइट की वीडियोस नहीं देखी है, वो भी पार्ट्स में डली हुई है। अगर अभी तक आपने वो कंप्लीट नहीं की है तो प्लीज़ पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, देन टेरिडोफाइट पर आप आइए। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि अगर आप वो कंप्लीट नहीं करेंगे और आप डायरेक्ट टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो आप वो छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो साल भर क्या चलेगा, आपका बैकलॉग में ही चलेगा। ठीक है, बैकलॉग और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि पहले आप वो वीडियोस खत्म कर ले, तो आपका जो चैप्टर का लिंक है वो बैठ जाए, है ना। एकदम से आप टेरिडोफाइट पे जंप ना करें। क्या क्लियर है? क्योंकि इस चैप्टर में लिंक है हर जगह। चलिए तो बढ़ते हैं। आर यू गाइज रेडी? चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं टेरिडोफाइट के बारे में। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स को। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स में क्या आते हैं? हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। जैसे कि ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा था, ब्रायोफाइट इंक्लूड करता है लिवरवर्ट एंड मॉसेस को, वैसे ही टेरिडोफाइट इंक्लूड करता है किसको? हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स को। क्या क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए, क्या ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? अब देखिए, टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। ठीक है, टेरिडोफाइट का यूज मेडिसिनल पर्पसेस में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे मेडिसिन क्या की जाती है? एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, तो जो हर्बल मेडिसिन होती है वो उनको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? टेरिडोफाइट से। सिर्फ टेरिडोफाइट से नहीं किया जाता, बट हाँ, टेरिडोफाइट से आपको ज़्यादातर मेडिसिन मिलती है। क्या क्लियर है? एंड एज सॉइल बाइंडर्स। ठीक है, और इन्हें हम यूज करते हैं एज अ सॉइल बाइंडर्स। सॉइल बाइंडर्स खुद बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? सॉइल को बाइंड करके रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सॉइल को बाइंड करके रख रहे हैं, मतलब सॉइल को जोड़ कर रख रहे हैं। क्लियर है? तो हम इसे यूज करते हैं एज अ मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर्स। क्या फर्स्ट पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है? तो देखिए, जो टेरिडोफाइट है वो किसको इंक्लूड करते हैं? टेरिडोफाइट जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स को। किसको? हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स को। एंड फर्न्स। ठीक है, अब देखिए, इनका यूज किया जाते हैं, यूज्ड as a मेडिसिनल पर्पस। ठीक है, तो मेडिसिनल पर्पस के लिए किसका यूज किया जाता है? टेरिडोफाइट का। और यूज एज सॉइल बाइंडर्स, है ना। और किसके जैसे यूज किया जाता है इसे? सॉइल बाइंडर्स के जैसे। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं? अब देखिए, दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ठीक है, तो ऑर्नामेंटल्स का मतलब क्या होता है? इनको यूज किया जाता है सजावट के लिए। किसके लिए? सजावट के लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्वेंटली ग्रोन, है ना, फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ठीक है, तो अभी इसका यूज किस में किया जा रहा है? ऑर्नामेंटल्स मतलब सजावट के लिए। किसके लिए? सजावट के लिए। किसके लिए? सजावट के लिए। ठीक है, क्या क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। अब देखिए, इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या मैंने आपको पहले बोल दिया था जब मैं ब्रायोफाइट पढ़ा रही थी कि ब्रायोफाइट जो होते हैं वो फर्स्ट लैंड इनहेबिटेंट्स हैं। ठीक है, मतलब वो कंप्लीटली लैंड प्लांट्स नहीं हैं। ठीक है, वो कैसे थे? वो नॉन वेस्कुलर थे। नॉन वेस्कुलर का मतलब
उनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, ठीक है, वो कैसे थे, नॉन वेस्कुलर। ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जिनके पास क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है। क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है, मतलब इनके पास प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम का कौन सा वाला पार्ट, देखो जाइलम क्या होते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो यहाँ पर वेसल्स नहीं होती है ना, यहाँ पर वेसल्स नहीं होती, यहाँ पर क्या होता है, ट्रैकिड्स होती है। क्या होती है, ट्रैकिड्स, ठीक है। वहीं पर फ्लोएम के कौन सा पार्ट होता है, सीप ट्यूब या सीप सेल वाला। तो यहाँ पर होते हैं सीप सेल्स, ना कि सीप ट्यूब। सीप ट्यूब जो होते हैं वो हायर प्लांट्स में होते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म में होते हैं, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में सीप सेल्स होते हैं। क्लियर है, चलिए, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। मैं ये पॉइंट आपको यहाँ लिखवा देती हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए, तो उसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। देखिए क्या है, ये क्या है, फर्स्ट लैंड, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, है ना। फर्स्ट लैंड प्लांट्स विच हु possess क्या, वेस्कुलर टिश्यू। क्या, वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू में भी कौन से वेस्कुलर टिश्यू, जल्दी बताइए, वेस्कुलर टिश्यू में भी कौन से वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। मैम जाइलम फ्लोएम तो दो चीज से, जाइलम और फ्लोएम के दो कंपोनेंट होते हैं। जाइलम जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। फ्लोएम के भी होते हैं, सीप सेल एंड सीप ट्यूब, और साथ में होते हैं एसोसिएटेड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जाइलम का कौन सा कंपोनेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिड्स, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताइए, ट्रैकिड्स। और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताइए, सीब सेल, सीब सेल और एंड क्या होगा, एसोसिएटेड सेल, एसोसिएटेड सेल, जिसे हमने क्या बोला था, जल्दी बताइए, एक तरीका बताती हूँ याद करने का, ठीक है। सीब सेल के एसोसिएटेड सेल होते हैं, तो देखिए सी ए, सेल से याद रखना, सेल, सेल में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और एक पोस्ट होती है ना, सीए की पोस्ट होती है कि नहीं होती, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सीब सेल के साथ कौन आएगा, एसोसिएटेड सेल कौन होगा, जल्दी बताइए, कौन होगा, जल्दी बताइए, एल्ब्यूमिनस सेल। क्या होगा, एल्ब्यूमिनस सेल। तो यहाँ पर क्या होगा, सीब सेल के साथ कौन होगा, एल्ब्यूमिनस सेल। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ। तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए, यू शेल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यू इन चैप्टर 6, ठीक है। अगर अभी आपको ये नहीं आ रहा अच्छे से तो कोई बात नहीं, आप चैप्टर 6 जो है प्लांट एनाटॉमी, वहां पर इनके बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगी, तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस अभी इतना याद रखो, ठीक है, कि इसमें जो जाइलम का कौन सा कंपोनेंट होता है, ट्रैकिड्स होते हैं, और यहाँ फ्लोएम का कौन सा कंपोनेंट होता है, सीप सेल, और उसके एसोसिएटेड सेल दैट इज एल्ब्यूमिनस सेल। क्या क्लियर है, चलिए अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द टेरिडोफाइट आर फाउंड इन, है ना, इनका हैबिटेट क्या है, हम हैबिटेट की बात करते हैं, तो इनका हैबिटेट होता है, इसका हैबिटेट क्या है, जल्दी बताइए, इसका हैबिटेट होता है कूल, जैसे कि किसका था, जैसे कि किसका था, जल्दी बताइए, ब्रायोफाइट का था, कूल डैम शेडी प्लेसेस, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ये हैबिटेट, जैसा ब्रायोफाइट्स का था हैबिटेट, वही हैबिटेट किसका होगा, टेरिडोफाइट का। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है। देखिए, दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, ठीक है, कुछ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सैंडी सॉइल कंडीशन पे भी प्रेजेंट होते हैं। क्या क्लियर है, चलिए, तो जल्दी से ये वाला पॉइंट को याद रखना, सम में फ्लरिश वेल सैंडी सॉइल कंडीशन, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना,
ठीक है, चलिए इसको अपन स्टार मार्क बना लेते हैं, ये पॉइंट याद रखना है आपको। क्या क्लियर है? तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आपको? क्या कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताइए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम इसे हटा दें। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, You may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle is gametophyte plant body। जैसे कि हमने बात किया था किसका, ब्रायोफाइट की। तो ब्रायोफाइट में क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या आपको याद है कि ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। क्या याद है या नहीं? जल्दी। However, in pteridophyte the main plant body is sporophyte। ठीक है, तो यहाँ पर टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट। क्या होती है, जल्दी बताइए। मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट क्या है, जल्दी बताइए। मेन प्लांट बॉडी। क्या आपको इस चीज में कंफ्यूजन है कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी बॉडी होती है? मेन प्लांट बॉडी का मतलब होता है जिसकी लाइफ ज्यादा होती है, जो ज्यादा टाइम तक, ज्यादा ड्यूरेशन तक रहती है, उसे हम मेन प्लांट बॉडी बोलते हैं। क्या क्लियर है? तो यहाँ पर स्पोरोफाइट जो होती है वो क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी होती है किसकी, आपके टेरिडोफाइट की। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है वो क्या हो गई, मेन प्लांट बॉडी। क्या क्लियर है? तो स्पोरोफाइट जो है वो क्या हो जाएगी आपकी मेन प्लांट, मतलब आपकी नहीं, किसकी, टेरिडोफाइट की। किसकी, टेरिडोफाइट। ठीक है, देखिए विच डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब देखिए आपको क्या ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स कंडीशन ब्रायोफाइट में देखने को मिल रही थी? नहीं, वहां पर आपको रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे थे, बट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू जो लीव्स है वो क्या थी, एब्सेंट थी। ठीक है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, तो यहां पर जो स्पोरोफाइट है वो डिफरेंशिएट हो गया किसमें, किसमें, जल्दी बताइए, किसमें डिफरेंशिएट हो गया, differentiate into true root, true stem and true leaves। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। ठीक है, तो क्या बोला है, डिफरेंशिएट इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, दीज ऑर्गन्स पजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल, है ना, स्मॉल लीव्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइल्स एज इन सेलिजनेला, एंड लार्ज एज मैक्रोफिल, जिसे जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, फर्न्स में। ठीक है, तो इनकी जो लीव्स होती है वो दो टाइप की होती है। इनकी लीव्स जो होती है वो कितने टाइप की होती है, लीव्स जो होती है वो कितने टाइप की होती है, दो। पहली लीव कौन सी होगी, जल्दी बताइए, स्मॉल, है ना। स्मॉल लीव को क्या बोला था, स्मॉल लीव्स को क्या बोला था, क्या बोला था, जल्दी बताइए, माइक्रोफिल। क्या बोलते हैं, स्मॉल लीव को क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल। स्मॉल के लिए माइक्रो वर्ड यूज किया जाता है, फिल का मतलब होता है लीफ, फिल का मतलब क्या होता है, लीफ। ठीक है, और लार्ज लीफ के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, मेगा या मैक्रो, है ना। लार्ज के लिए मेगा या मैक्रो वर्ड यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज मैक्रो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैक्रोफिल। क्या हो गया, मैक्रोफिल।
स्पोरोफिल। क्या क्लियर है? तो ये कंडीशन जो है किसमें मिलेगी आपको, किसमें मिलेगी जल्दी बताइए, ये कंडीशन किसमें मिलेगी? सेलिजिनेला में। किसमें? सेलिजिनेला में। ठीक है, तो ये किसमें मिल रही है जल्दी बताइए? सेलेजिनेला। और ये किसमें मिलेगी जल्दी बताइए? ये मिलेगी आपकी फर्न्स में। किसमें? फर्न्स में। किसमें मिलेगी? फर्न्स में। क्या इतना क्लियर है? तो बिग लीफ को क्या बोलते हैं? फर्न्स। और स्मॉल लीफ किसमें होती है? सेलिजिनेला में। क्या क्लियर है? द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीव्स लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। क्लियर है? तो ये पॉइंट क्लियर है या नहीं जल्दी बताइए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये पॉइंट समझाती हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं हटा देती हूँ ये। चलिए, तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको कि स्पोरोफाइट जो कि स्पोरेंजिया को बियर करता है, और ये स्पोरेंजिया जो है वो लीव से कवर होता है, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। मतलब स्पोरो के, स्पोरेंजिया के ऊपर फिल मतलब लीव आ गई, तो स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? स्पोरोफिल। क्या इतना क्लियर है जल्दी बताइए। चलिए, तो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। अब देखिए, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में form distinct compact structure strobili or cones that is present in Selaginella and Equisetum। क्या क्लियर है? चलिए, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक। चलिए, the sporangia produce spores by meiosis in spore mother cell। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है कि भाई होता क्या है, स्पोरेंजिया के अंदर जो सेल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, क्योंकि स्पोर मदर सेल जो होती है या स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर क्या बनेगा? स्पोर्स बनेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर यही वाली बात बोल रहे हैं कि उनको हम स्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं, और उन सेल में मियोसिस होकर क्या बनेगा? हैप्लॉइड स्पोर। क्या बनेगा? हैप्लॉइड स्पोर। अब देखिए, स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाएगा? गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? डेवलप नहीं होता, बहुत पुअरली डेवलप स्ट्रक्चर होता है, जो कि इवन दिखता भी नहीं है कई बार। ठीक है, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। ठीक है, तो इतना समझ में आया क्या हुआ? चलिए, तो हुआ क्या? स्पोर जो है, स्पोर जर्मिनेट करके एक इनकॉन्स्पिक्यूअस गैमेटोफाइट फॉर्म करता है, जो कि मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। क्या इतना पॉइंट क्लियर है या नहीं जल्दी बताइए। क्या इतना पॉइंट क्लियर है जल्दी बताइए। चलिए, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। मैं आगे बढ़ूं। अब आगे क्या बोल रहे हैं? दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो। क्लियर है? चलिए, हम यहाँ तक जो है मतलब हम बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो जरा चलते हैं लाइफ साइकिल की तरफ कि टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल कैसी होती है, क्या होता है, क्या बनता है। चलिए, तो देखते हैं। आपको अभी सबसे पहले क्या देखा था कि जो लीव्स होती है वो स्मॉल भी हो सकती है एंड लार्ज भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? लार्ज भी हो सकती है एंड स्मॉल भी हो सकती है। लार्ज किस में होती है जल्दी बताइए? लार्ज होती है फर्न्स में। किस में? फर्न्स में। और स्मॉल किस में होती है? सेलिजिनेला में। किस में होती है? सेलिजिनेला में। ठीक है, तो जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? हम लीव्स की बात करें, सॉरी मुझे दूसरा कलर चाहिए है, तो अपन कौन सा कलर ले लेते हैं? ये जो लीव्स है ये क्या होती है? लार्ज भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? स्मॉल। तो लार्ज किस में होगी जल्दी बताइए? लार्ज होगी फर्न्स में। किस में? फर्न्स। और स्मॉल किस में होगी जल्दी बताइए? सेलेजिनेला में। ठीक है, अब देखिए, एक पॉइंट बोल रही हूं मैं, एक पॉइंट बोल रही हूं। if यहाँ बोल रही हूँ, इतना तो समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं जल्दी बताइए? इतना समझ में आया कि नहीं? आ गया? अब देखिए, इसको मैं हटा दूं जरा।
ये है स्पोरेंजिया। क्या है? स्पोरेंजिया। क्लियर है? जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर? स्पोरोफाइट के ऊपर, है ना। मतलब स्पोरोफाइट जो है वो बियर कर रहा है किसे? स्पोरेंजिया। तो ये है स्पोरेंजिया। तो ये है स्पोरेंजिया। हो गया? अब देखिए अब क्या हो रहा है? if sporangia covered with लीफ, ठीक है, तो वो क्या होगा? उसे हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। तो ये है स्पोरेंजिया। क्या है? थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये क्या है? स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया कहाँ होता है बताइए जल्दी? स्पोरोफाइट के ऊपर, है ना, स्पोरोफाइट पर। तो ये क्या हो गया आपका? स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया है, इसके ऊपर क्या होती है? लीव्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? लीव्स प्रेजेंट होती है। तो ये स्पोरेंजिया है जो, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? लीव्स प्रेजेंट है। मतलब लीव्स जो है इसको क्या कर रही है? कवर कर रही है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो बना, ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हमने क्या बोला? स्पोरोफिल। क्या बोला जल्दी बताइए? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है? स्पोरो का मतलब स्पोर या स्पोरेंजिया, और फिल का मतलब होता है लीव। ठीक है, तो स्पोरेंजिया को कवर कर रही है लीव, इसे हमने क्या बोला? स्पोरोफिल। क्या बोला? स्पोरोफिल। ठीक है, अगर यही स्पोरोफिल, मैं अगर बात करती हूं यहां पर, इफ स्पोरोफिल convert into compact structure तो इसे हम क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? इसे हम बोलेंगे कोन्स या स्ट्रोबेलाई। तो क्या बोलेंगे? कोन्स और स्ट्रोबेलाई। क्या बोलेंगे? कोन्स या स्ट्रोबेलाई। ठीक है, ये कोन्स और स्ट्रोबेलाई किस में प्रेजेंट होते हैं जल्दी बताइए? किस में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं सेलेजिनिला और इक्विसेटम में। किसमें? इक्विसेटम। क्या क्लियर है इतना? क्या इतना क्लियर है? अब देखिए इन सेल को, ये सेल जो है इसको मैं क्या बोलती हूं? स्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? स्पोर मदर सेल। ये कैसे होते हैं बताइए? कैसे होते हैं? ये 2n होते हैं। क्या होते हैं? 2n। ठीक है, तो इन स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। तो यहाँ पे होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। तो बनेगा क्या? स्पोर। क्या बनेगा जल्दी बताइए? स्पोर। तो ये क्या हो गया? स्पोर बन गया। स्पोर। अब देखिए स्पोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर। तो मोस्टली जो स्पोर्स होते हैं, टेरिडोफाइट के जो स्पोर्स होते हैं वो तो क्या होते हैं? होमोस्पोर्स। क्या होते हैं? होमोस्पोर्स। तो स्पोर्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर। क्या होंगे? हेटेरोस्पोर। क्या क्लियर है? तो ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स है उसमें तो क्या होंगे? होमोस्पोर्स होंगे। क्या होंगे? होमोस्पोर्स। बट कुछ ऐसे टेरिडोफाइट है जिसमें क्या होंगे? हेट्रोस्पोर्स होंगे। तो कौन कौन से है ऐसे? तो आपको याद रखना है मासी। क्या याद रखना है? मासी। तो मासी जो है वो क्या है? हेट्रोस्पोर्स है। क्या है? मासी जो है, जो मासी है ये क्या है? हेट्रोस्पोर्स। ठीक है, तो एम से क्या है? मार्सिलिया, ए से अजोला, एस से सेलिजनेला, एस से सेल्विनिया एंड आई से आइसोटिस।
ठीक है। तो इन सब में क्या मिलती है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन मिलती है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन मिलती है। हेट्रोस्पोरस कंडीशन का मतलब होता है एक क्या होता है, बिग स्पोर होता है ना, एक मेगा स्पोर होता है और एक माइक्रोस्पोर होता है। क्या क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो क्या होता है यहाँ पर, मार्सेलिया, अजोला, सेलेजनेला, सेल्विनिया एंड आइसोटिस। आपके एनसीईआरटी इन दोनों के बारे में बोलती है ना। मैं आपको सारे के बारे में बता दे रही हूँ, बट आपकी एनसीईआरटी इन दोनों के बारे में बोलती है। एक होता है सेलेजनेला और एक है साल्विनिया। क्या है, एक क्या है सेलेजनेला और दूसरा क्या है साल्विनिया। क्या क्लियर है। एम से क्या है, मार्सेलिया, ए से अजोला एंड आइसोटिस। क्या क्लियर है। चलिए तो ये भी लिख ही देती हूँ, है ना, ये भी लिख ही देते हैं। एम से क्या है, मार्सेलिया, ठीक है। ए से क्या है, अजोला, ठीक है। आई से क्या है, आइसोटिस, ठीक है। क्या है, आइसोटिस, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आइसोटिस, एजोला एंड मार्सेलिया, ठीक है, एंड सेलेजना, साल्विनिया। तो ये सारे जो है ये क्या है, हेट्रोस्पोर्स। अब क्या होगा, स्पोर में होगा जर्मिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पोर में जर्मिनेशन। तो यहाँ पर हो रहा है जर्मिनेशन, हुआ। स्पोर कैसा होगा, एन या 2n, स्पोर होगा एन, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस हुई है। तो देखिए अब स्पोर में जर्मिनेशन होगा और स्पोर बनाएगा, क्या बनाएगा, जल्दी बताइए, आपका क्या मन है बनाने का, वही बना देते हैं। यहाँ बनाएगा स्पोर रिड्यूस्ड हार्ट शेप, रिड्यूस्ड हार्ट शेप, excuse me, reduced heart shape gametophyte, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, रिड्यूस्ड हार्ट शेप गैमेटोफाइट। क्या क्लियर है। ये गैमेटोफाइट कैसा होगा, जल्दी बताइए, एन या 2n, जल्दी बताइए क्या होगा। यहाँ पर ये गैमेटोफाइट होगा एन। क्या होगा, एन। गैमेटोफाइट एन ही होता है, उसमें क्या नई बात है ना। कुछ नई बात सीखने को तो हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है। चलिए तो यहाँ पर ये जो गैमेटोफाइट है इसे हम बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं, इस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं प्रोथैलस। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोथैलस। अब कुछ प्रोथैलस के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होता है, ये होता है इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्या होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस, ठीक है। और क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। और क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है, मल्टी सेलुलर। और क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। चलिए तो इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं। अब क्या होगा, यही जो गैमेटोफाइट रिड्यूस था ये डेवलप होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी बताइए, गैमेटोफाइट में। किस में, गैमेटोफाइट। मतलब यही क्या करेगा, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यही जो गैमेटोफाइट है क्या करेगा, जल्दी बताइए। ये जो गैमेटोफाइट है डेवलप into male sex organ and female sex organ, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंथ्रीडिया। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया। और इसे हम क्या बोलते हैं, आर्चिगोनिया। क्या बोलते हैं, आर्चिगोनिया, ठीक है। तो ये आर्चिगोनिया क्या करेगा, जल्दी बताइए। एंथ्रीडिया क्या करेगा, एंथ्रीडिया माइटोसिस करके किसको बनाएगा, एंथ्रोजॉइड को। किसको, एंथ्रोजॉइड, जो कि क्या है,
मेल गैमीट है, क्या है, एंथ्रोजॉइड। और आर्चिगोनिया किसको बनाएगा, एग को, किसको, एग को, ठीक है। तो एंथ्रोजॉइड क्या है, मेल गैमीट है, क्या है, मेल गैमीट। तो एंथ्रोजॉइड क्या है, मेल गैमीट। क्या इतना क्लियर है, चलिए। और आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये क्या बना रहा है, फीमेल गैमीट। तो ये क्या है, फीमेल गैमीट। क्या क्लियर है, तो इसने क्या बनाया, फीमेल गैमीट। क्या इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर है या नहीं। चलिए, इतना क्लियर है, चलिए। तो अब इतना समझ में आया कि नहीं। अब ये मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो जायगोट बनेगा। जायगोट में क्या होगा, जल्दी बताइए, माइटोसिस होगी तो स्पोरोफाइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट। फ्यूजन ऑफ गैमीट होकर क्या बनेगा, चलो मैं पूरा बना ही देती हूँ आपके लिए, इतना तो कर ही सकती हूँ, है ना। वही मैम, इतना तो आप कर ही सकते हो। हम कौन सा आपसे आपकी प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, सही बात है। चलो जरा देख लेते हैं। अभी तो मेरे को और जगह चाहिए। क्या आपको दिख रहा है ये, जल्दी बताइए, क्या आपको ये दिख रहा है। ठीक है, इतना दिख रहा है ना। चलो, तो अब क्या हुआ है, यहाँ पर क्या बना, एंथ्रोजॉइड एंड क्या बना, आर्चिगोनिया। अब ये एंथ्रोजॉइड है, क्या करेगा, जू जू करके पानी के अंदर जाएगा, है ना। और यहाँ पर बैठा है क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या बैठा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब एग बैठा है यहाँ। ये क्या बैठा है, एग, ठीक है। ये क्या है, एग, ये एग बैठा है, ठीक है। होगा क्या, होगा क्या, जल्दी बताइए। मेल गैमीट आएगा, कौन आएगा, मेल गैमीट आएगा, जो कि कैसा है, बायफ्लैजेलेटेड। तो ये मेल गैमीट आया, और आके किससे फर्टिलाइज कर लिया, जल्दी बताइए, आके किससे फ्यूज हो गया, जल्दी बताइए, किससे फ्यूज हुआ, एग से। और क्या बनाया, जल्दी बताइए, जायगोट। क्या बनाया, जायगोट, ठीक है। तो जायगोट बन गया, ये बन गया सिंगल सेल जायगोट। ये क्या हो गया, जायगोट। अब जायगोट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन। क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो यहां जायगोट में होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी, क्या होगा यहाँ पर, सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होगा, और क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ठीक है। तो जायगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। जायगोट से क्या बनेगा, जल्दी बताइए, जायगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। बना स्पोरोफाइट, ठीक है। तो वही फूड सीटा कैप्सूल, और स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफाइट किसको कवर करता है, जल्दी बताइए। सपोज ये क्या है, ये है स्पोरोफाइट। क्या है, स्पोरोफाइट। इसे हमने क्या बोल दिया, स्पोरेंजिया, ठीक है। क्या बोल दिया, स्पोरेंजिया। तो ये हो गया आपका स्पोरोफाइट। ये क्या हो गया, स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये है आपका स्पोरोफाइट। क्लियर है, क्या समझ में आया कि नहीं। और ये अपन ने बना दिया स्पोरेंजिया। क्या क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो ये हो गया आपकी पूरी लाइफ साइकिल, किसकी, जल्दी बताइए, किसकी लाइफ साइकिल है ये है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितना बेहतर बना है, बेहतरीन बना है। चलिए, तो देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि जो गैमेटोफाइट होता है उसे रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कूल डैम शेडी प्लेसेस टू ग्रो, ठीक है। इसको ग्रो करने के लिए ठंडी जगह, डैम्प मतलब कैसी जगह, जहां पर थोड़ा सा पानी हो, शेडी प्लेसेस मतलब जहां पर क्या हो, छांव हो, टू ग्रो। क्या क्लियर है। अब देखिए, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। याद रखना कि अब मैंने बोला था
जो एंथ्रोजॉइड है उनके लिए क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, पानी चाहिए, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। जैसे ब्रायोफाइट को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट थी, वैसे ही टेरिडोफाइट को भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि इनका हैबिटेट कैसा होना चाहिए, कूल, डैम, शेडी प्लेसेस होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट है कि हम फर्टिलाइजेशन सिर्फ कब कर पाएंगे, जब पानी प्रेजेंट होगा। जहां पानी प्रेजेंट होगा वहीं पर हम ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि वहीं फर्टिलाइजेशन करेंगे तो वहीं तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया में, नैरो जियोग्राफिकल एरिया में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब नैरो जियोग्राफिकल एरिया जहां पर पानी प्रेजेंट होता है वहीं पर ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। अब देखिए, द गैमेटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या मैंने बनाया था, कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली, मैंने बनाया था वहां, देखिए ये बनाया था ना। देखिए कि जो गैमेटोफाइट है वो बियर कर रहा है किसको, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल को एंथ्रीडिया बोल रहे हैं, फीमेल को आर्चिगोनिया बोल रहे हैं। यही एंथ्रीडिया किसको बनाएंगे, मेल गैमिट को, जिसको एंथ्रोजोइड बोलते हैं। ये आर्चिगोनिया किसको बनाएगा, फीमेल गैमिट को, जिसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, जैसे हम एग बोलते हैं। क्या क्लियर है। वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड, द मेल गैमिट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। फिर से आते हैं, देखिए क्या यहाँ पानी था, यहाँ पानी था या नहीं था, बताइए। यहाँ पानी होगा तभी तो ये तैर के आया होगा, तो ये पानी में क्या आया था, ये एंथ्रोजॉइड तैर के आया था, और कहाँ से एंटर किया, नेक से। किसके नेक से, फीमेल सेक्स ऑर्गन के नेक से एंटर किया, कहाँ पर, जल्दी बताइए, एग तक। चलिए तो देखिए क्या बोल रहा है, एंथ्रोजॉइड मेल गैमेट रिलीज टू द एंथ्रीडिया टू द माउथ, माउथ मतलब ये नेक वाले पार्ट को बोल रहे हैं, ऑफ आर्चिगोनियम। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ, क्या इतना क्लियर हुआ। चलिए तो आगे बढ़े क्या, अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या देखिए यहाँ पर जाइगोट बना, यहाँ पर देखिए फ्यूजन हुआ तो क्या जाइगोट बना, रिजल्ट क्या बना, जाइगोट। ओके, आप क्या बोल रहे हैं, देखिए zygote thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte which is dominant phase of क्या, dominant phase of टेरिडोफाइट। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, स्पोरोफाइट बन रहा है, और ये वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बन रहा है, जो कि किसका डोमिनेंट फेज है, टेरिडोफाइट का। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं। चलिए तो अब देखिए क्या हुआ, इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। मैंने बोला था कि ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो स्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, मतलब सेम काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। क्या क्लियर है। वहीं पर सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस जनरल लाइक सेलिजनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, मैक्रोस्पोर एंड माइक्रोस्पोर। और ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोर। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, है ना, डिफरेंट टाइप के स्पोर है, चाहे वो साइज में हो चाहे अपीयरेंस में हो, उसे हमने क्या बोल दिया था, हेट्रोस्पोर। एक बड़ा स्पोर होता है, एक छोटा स्पोर होता है, मैक्रो एंड माइक्रो। इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन। क्या क्लियर है। और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किसमें प्रेजेंट होती है, सेलिजनेला एंड साल्विनिया। और मैंने क्या बोला था, मस्सी। क्या बोला था, मस्सी। एम से मार्शेलिया, ए से अजोला, एस से जल्दी बताइए सेलेजिनला, एस से साल्विनिया एंड आई से आइसोटिस। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। ओके अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। क्या मैंने बताया था, है ना, इन्होंने क्या बोला, देखो मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो किसको बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट को। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। अगर मेगास्पोर जो है, मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा, मेगास्पोर, और लिख लेते हैं पहले, है ना, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर।
जर्मिनेट करके किसको बनाएगा, जल्दी बताइए। मेगास्पोर जर्मिनेट करके बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट को, ठीक है, किसको, फीमेल गैमेटोफाइट को। और वहीं पर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। क्या क्लियर है, चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दोस प्लांट, दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन रहते हैं किस पे, पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल पीरियड, ठीक है। The development of the zygote into young embryo take place within the female gametophyte, ठीक है। तो zygote जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है और ये वाली प्रोसेस जो होती है वो कहाँ पर होती है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होती है, क्योंकि जाइगोट जो बना वो कहाँ बना, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो फीमेल गैमेटोफाइट में ही क्या बनेगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या बताइए, जो यंग एम्ब्रियो है वो कहाँ पर ही होगा, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए ये वाला पढ़िए क्या बोल रहा है। दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू सीड हैबिट कंसीडर एंड डोमिनेंट एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, ठीक है। तो क्या बात बोल रहा है यहाँ पर कि जो ये प्रीकर्सर है, सीड हैबिट का प्रीकर्सर है, मतलब इनमें सीड बनते नहीं हैं, सीड हैबिट है, सिर्फ अभी हैबिट आई है, इन्होंने अडॉप्ट नहीं की, ठीक है। बोलते हैं ना कि बस अभी हैबिट आ रही है ना, पूरे तरीके से आई नहीं है। तो सेम यहाँ पर है, अभी ये प्रिकर्सर है, मतलब ये थोड़ा सा अभी सीड हैबिट के कुछ लक्षण शो कर रहे हैं, बट इनमें अभी सीड नहीं बना है। क्या क्लियर है। तो ये कैसे होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं। क्लियर है। तो ये इनमें क्या है, प्रिकर्सर है किसका, सीड हैबिट का, बट ये क्या नहीं है, ये सीड फॉर्मिंग प्लांट्स नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट क्या होते हैं, क्रिप्टोगेमस होंगे या फेनेरोगेम्स होंगे, बताइए जल्दी, क्रिप्टोगेम्स होंगे या फेनेरोगेम्स। तो ये क्या होंगे, क्रिप्टोगेम्स, ठीक है, क्योंकि ये सीड फॉर्म अभी नहीं करते। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है। तो पहले जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो टेरिडोफाइट है वो प्रिकर्सर है किसके, सीड हैबिट के, ठीक है। तो प्रिकर्सर क्यों है सीड हैबिट के, क्योंकि दो ऐसे, है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, तो दो ऐसे प्लांट्स थे, मतलब टेरिडोफाइट है जिनमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, मतलब सेलिजनेला एंड साल्विनिया, ठीक है। तो इन सेलिजनेला एंड साल्विनिया में क्या पाई जाती है, सीड हैबिट। क्या पाई जाती है, सीड हैबिट। तो सेलिजनेला एंड साल्विनिया में क्या पाई जाती है, सेलेजिनेला सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, ठीक है। तो सेलेजिनेला एंड साल्विनिया में क्या पाई जाती है, सीड हैबिट पाई जाती है। और एक बात बताइए, क्या सीड फॉर्मेशन जरूरी है। मैम सीड नहीं बना रहा तो कौन सी बड़ी बात है, एक बात बताओ, है ना। मैम सीड नहीं बना रहा तो कौन सी बड़ी बात है, इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया है ना। तो बिल्कुल ज़रूरी है, अगर सीड नहीं फॉर्म होंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैम, बिल्कुल हम तो करा के रहेंगे। अरे भाई मैं बताती हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर सीड नहीं बनेंगे, और सीड किसका प्रोडक्ट होता है, जल्दी बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएशन। और वो वेरिएशन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं कहाँ पर, सीड में। और जब सीड जर्मिनेट होगा तो नया प्लांट बनेगा, तो उसमें क्या आएगा, वो वेरिएशन आएंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पर होंगे, है ना। अब उसमें वेरिएशन आए, क्लियर है, वेरिएशन आया मतलब इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ, इवोल्यूशन। तो सीड फॉर्मेशन जरूरी है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, पक्का। चलिए, तो सीड फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। क्या ये पॉइंट याद रखे, आप रखेंगे, जल्दी बताइए, क्या ये पॉइंट याद रखेंगे, जल्दी बताइए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख देती हूं, सीड फॉर्मेशन is
very important for evolution। क्या क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? सीड फॉर्मेशन क्यों जरूरी है? जल्दी बताइए, सीड फॉर्मेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि सीड जो है, सीड किसका प्रोडक्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है? वेरिएशन होता है। और वेरिएशन क्या होगा? नेक्स्ट प्रोजेनी में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। क्या होगा? इवोल्यूशन। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो प्रोडक्ट क्या होता है? क्लोन होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। तो वेरिएशंस कैसे आएंगे? इवोल्यूशन कैसे होगा? क्लियर है? चलिए, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जल्दी बताइए, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? अब बात आती है कि मैम टेरिडोफाइट सीड फॉर्म क्यों नहीं करते? क्यों सीड फॉर्म नहीं करते? ये प्रिकर्सर है बट सीड फॉर्म क्यों नहीं करते? क्योंकि टेरिडोफाइट के पास इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते। ठीक है, दे लैक इंटेग्यूमेंट्स और फूड फॉर डेवलपमेंट, है ना, है ना। तो सीड के लिए इनके पास फूड नहीं है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इनके पास क्या नहीं है? फूड नहीं है। और क्या नहीं है इनके पास? सीड को कवर करने के लिए, मतलब एम्ब्रियो सेक को कवर करने के लिए क्या नहीं है? इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। क्या नहीं प्रेजेंट है? इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या नहीं बनाते? सीड फॉर्म नहीं करते। ठीक है, चलिए तो लिख दें, दे डू नॉट फॉर्म, या मैं सिर्फ ऐसे लिख दूं, दे डोंट फॉर्म seed because they lack integuments and food, they lack integuments and food, ठीक है, for embryo, क्या इतना क्लियर है या नहीं? क्या इतना क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये हो गया। कुछ टेरिडोफाइट के पास ये एबिलिटी होती है कि वो साइनोबैक्टीरिया को अपनी रूट्स के पास क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये पॉइंट भी लिख लीजिए। सम टेरिडोफाइट have ability to attract cyanobacteria around their साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। अराउंड देयर रूट्स। साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्या किया गया है, टेरिडोफाइट को क्या कर दिया गया है? फर्दर क्लासीफाई कर दिया है। टेरिडोफाइट को क्या किया गया? टेरिडोफाइट क्लासीफाई इनटू, किस किस में क्लासीफाई कर दिया इनको? जल्दी बताइए। पहला क्या होगा? जल्दी बताइए। पहला क्या है? सिलोप्सिडा। क्या है? सिलोप्सिडा। क्या है पहला? सिलोप्सिडा।
ठीक है, दूसरा क्या है जल्दी बताइए, स्फेनोप्सिड, लाइकोप्सिडा। दूसरा कौन सा होगा, लाइकोप्सिडा, लिखा होगा ऊपर देख लो पहले, लाइकोप्सिडा। तीसरा क्या हो जाएगा, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप, लिखा है कि नहीं लिखा, कहीं कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना, स्फेनोप्सिडा। एंड चौथा जल्दी बताइए, टेरोप्सिडा। क्या होगा, टेरोप्सिडा। पीस आइलैंड होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो टेरिडोफाइट को क्लासिफाई कर दिया किसमें, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सबसे प्रिमिटिव कौन सा होता है, जल्दी बताइए। इसमें सबसे प्रिमिटिव टाइप होता है, प्रिमिटिव कौन होता है, ठीक है। बस इसका एक ही लिविंग बचा है ना, बाकी तो गए, ठीक है, खत्म हो गए। चलिए, तो ये क्या है, प्रिमिटिव है, क्या है, प्रिमिटिव है। और पॉइंट लिख लेते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ थोड़ा सा मैं। राइनिया, ठीक है, क्या है, राइनिया, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, रूटलेस होता है, ये क्या होता है, रूटलेस होता है। फिर क्या है, कुकसोनिया, क्या होता है, कुकसोनिया, क्या होता है, कुकसोनिया, जिसके क्या मिलते हैं, फॉसिल मिलते हैं, क्या मिलते हैं, फॉसिल मिलते हैं, इसके फॉसिल मिलते हैं, ठीक है। ये रूटलेस है, ये क्या है, ये क्या है, रूटलेस है, खत्म हो चुका है, अब नहीं है ये, ठीक है। और थर्ड वाला है आपका, थर्ड होगा सिलोटम। क्या होगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, देखो कहाँ दिया हुआ है, ये दिया है ना, सिलोटम। तो ये जो सिलोटम है, बस यही एक क्या है, लिविंग है। ये क्या है, ओनली लिविंग। सिलोटम एक ओनली लिविंग है। क्या क्लियर है, सिर्फ सिलोटम बचा है इस वाले का। क्या क्लियर है, पक्का समझ में आया कि नहीं। अब बात करते हैं किसकी, लाइकोप्सिडा। क्या, तो लाइकोप्सिडा में कौन आते हैं, क्लब मॉस आता है। क्या आता है, क्लब मॉस, ठीक है। चलिए, और कौन आएगा, सेलेजिनेला आएगा। कौन आएगा, क्लब मॉस, सेलेजिनेला, और कौन आएगा, और आएगा आइसोटिस। क्या आएगा, आइसोटिस, ठीक है। चलिए, क्या इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब बात करते हैं स्फेनोप्सिडा की, किसकी, स्फेनोप्सिडा की। तो स्फेनोप्सिडा जो होते हैं इसे हम हॉर्स टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल, हॉर्स टेल, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, हॉर्स टेल। और ये क्या है, जल्दी बताइए, गोल्ड इंडिकेटर है। क्या है, इंडिकेटर ऑफ गोल्ड, ठीक है, इंडिकेटर ऑफ गोल्ड, ठीक है। ये क्या है, गोल्ड के इंडिकेटर है, ठीक है। और क्या है, ये क्या है, यूज एज अ स्कॉच, है ना। स्कॉच का मतलब जिससे सफाई करते हैं ना, वो स्कॉच बाहर आता है ना, वैसे ही इसको हम क्या यूज करते हैं, एज अ स्कॉच, है ना, टू क्लीन यूटेंसिल्स। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख दूं क्या मैं, यूज एज अ स्कॉच, यूज। क्या यहाँ पर बहुत हौच पौच हो गया, क्या दूसरे पे करूँ क्या, चलो यहीं पर लिख लो, इतना तो है। यूज एज अ स्कॉच, स्कॉच टू क्लीन, है ना, टू क्लीन यूटेंसिल्स, ठीक है, टू क्लीन यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन मांजने के लिए, ठीक है। क्या क्लियर है, टू क्लीन यूटेंसिल्स। तो इतना क्लियर हुआ क्या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, देखिए, सेलिजनेला एंड लाइकोपोडियम जो है किसके अंदर आ रहा है, जल्दी बताइए। सेलिजनेला एंड लाइकोपोडियम किसके अंदर आ रहा है, क्या हो गया, चलिए, लाइकोपोडियम किसके अंदर आ रहा है, लाइकोप्सिडा के अंदर। फिर इसके बाद स्फेनोप्सिडा के अंदर कौन आ रहा है, इक्विसेटम। तो हम थोड़ा सा लिखेंगे इसको, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। क्या ठीक है इतना, चलो इसका एक और एग्जाम्पल क्या होगा, इक्विसेटम। क्या होगा, इक्विसेटम। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, इक्विसेटम,
ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है, चलिए तो एक एग्जाम्पल बच गया था इसका, तो लिख देते हैं इक्विसेटम। इक्विसेटम क्या क्लियर है, क्या इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। इसको क्या बोलते हैं, फंड्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, फंड्स, इनको बोलते हैं फंड्स, ठीक है, दे इंक्लूड फंड्स, ठीक है, क्या इंक्लूड करते हैं फंड्स, और क्या आएंगे इसमें, ड्राइव टेरेस, टेरेस एंड एडिएंटम, इसमें क्या आएंगे जल्दी बताइए, इसमें आएंगे आपके ड्राइव टेरेस, टेरेस, टेरेस एंड एडिएंटम। चलिए तो ये पूरी जो है कहानी, जो क्लासिफिकेशन है, हमने बात कर चुके हैं किसका, जल्दी बताइए, टेरिडोफाइट्स का। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने, हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी बताइए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको हटा दूं। चलिए तो इतना समझ में आया, ये जो आपका डायग्राम है ये किसका है, सेलेजिनेला का है, किसका है, सेलेजिनेला का डायग्राम है। तो ये क्या है, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, किसका, सेलेजिनेला का, ठीक है, किसका डायग्राम है, सेलेजिनेला का। यहाँ पर देखिए ये लीव्स दिख रही है आपको, ये स्टेम दिख रही है, ये रूट्स दिख रही है, ठीक है, क्या क्लियर है। चलिए इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट है ये वाला जो डायग्राम है, ये इक्विसेटम का डायग्राम है। क्या है, इक्विसेटम। क्या मैंने बोला था कि इक्विसेटम एंड सेलेजिनेला में क्या होता है, जो स्पोरोफिल होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है और फॉर्म करता है कोन्स या स्ट्रोबिलाई। तो यहाँ पर देखिए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही तो क्या होता है, स्ट्रोबिलाई। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ आपको। तो ये क्या है, स्ट्रोबिलाई, किस में प्रेजेंट है, इक्विसेटम में। चलिए तो देखिए जहां से लीव्स निकल रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड। क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है। तो ये क्या है, नोड है, जहां से क्या निकल रही है, लीव्स ओरिजिनेट हो रही है। क्या हो रही है, लीव्स ओरिजिनेट हो रही है। और ये दूसरा नोड है, ठीक है, ये दूसरा नोड है। तो दो नोड के बीच वाला डिस्टेंस को, मतलब इतना जो पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरनोड। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, इंटरनोड। क्या कहलाएगा, इंटरनोड। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए लीव्स में से क्या निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है, ये उसकी ब्रांचेस है, ये क्या है, राइजोम। क्या क्लियर है। तो ये किसका डायग्राम है, जल्दी बताइए, इक्विसेटम का। किसका है, इक्विसेटम का। क्या क्लियर है। ये किसका डायग्राम है, ये है सेल्विनिया का। किसका, सेल्विनिया का, ठीक है। ये किसका है, इक्विसेटम का। और ये किसका है, ये है फंड्स का। किसका, फंड्स का। क्या इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपका पूरा अच्छे से टेरिडोफाइट खत्म हो चुका है। आज की वीडियो में हमने पूरा टेरिडोफाइट कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ जल्दी से फटाफट पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके, सारी वीडियो आप टाइम पर देख सके, चाहे वो बायो की हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो या मैथ्स की हो। चलिए तो इसके अलावा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, ऑफिशियल पेज भी है, दैट इज www.magnetbrains.com। आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ हमारे
सोशल मीडिया हैंडल्स भी है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारे टॉप कोर्सेज की तरफ। ये है हमारे टॉप कोर्सेज जो कि आपको हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर सेपरेट मिलेंगे। सेपरेट टीचर्स इंग्लिश मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं, सेपरेट टीचर हिंदी मीडियम चैनल पर पढ़ाते हैं। अब बात आती है कि इन चैनल्स पर, हिंदी मीडियम चैनल और इंग्लिश मीडियम चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। तो इस पर कराया जाता है सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के अलावा आपको कराई जाती हैं स्टेट बोर्ड्स की तैयारी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इतना ही नहीं, इसके साथ कराए जाते हैं वैदिक मैथ, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे कोर्सेज हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। अब शिक्षा लेने के लिए पैसे देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।